हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है शगुन। सुबह सुबह दरवाजे की घंटी बजी। रिंकी ने जाकर दरवाज़ा खोला, देखा तो उसके मम्मी पापा आए हुए थे। रिंकी के चेहरे पर अपनी मम्मी पापा को देखते खुशी की चमक आ गई। वह तुरंत उनके गले लगकर बोली, वह माँ पापा आप दोनों, वह भी इतनी सुबह, क्या सरप्राइज है। तब रिंकी की माँ सुनीता जी ने कहा, बिटिया हम तो समधी और समधन जी से मिलकर उनको विवाह नेवता देने आए थे। तेरे पापा तो अकेले ही आ रहे थे, लेकिन मैं भी साथ आ गई। सोचा इसी बहाने तुझसे भी मिल लूंगी। रिंके ने कहा, अरे बैठिए ना माँ पापा, माँ आपने बहुत अच्छा किया जो आप साथ आ गई। मैं भी मम्मी जी पापा जी को बुलाकर लाती हूँ। रिंकी अंदर गई अपने सास ससुर को बुलाने, तो रिंकी के माँ पापा का नाम सुनते उनका मुंह बन गया, लेकिन बेमन से ही वो लोग उनसे मिलने गए। रिंकी अपने ससुराल में बड़ी बहू थी। देवर की शादी नहीं हुई थी और ननद शिवानी की शादी 1 महीने पहले ही हुई थी। उनकी ससुराल भी वही थी। रिंकी के पति आलोक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, लेकिन किसी का व्यवहार उसके मायके वालों के प्रति ठीक नहीं था। रिंकी के ससुर जी दिनेश जी ने उसके पापा को देखते कहा, अरे संधी जी आप बड़ी सुबह सुबह 11 बजे ही आ गए। रिंकी के पापा ने कहा, हाँ समधी जी, बेटी की शादी का निमंत्रण देना था आप सबको और बाकी जगह भी जाना है। निमंत्रण देने तो सोचा शुरुआत आपसे ही करूं। रिंकी की सास विमला जी ने तपाक से वंग करते हुए कहा, हाँ बेटियों की शादी का बोझ जितनी जल्दी उतर जाए अच्छा है। आखिरी बेटी की शादी करके आप लोग भी चिंता मुक्त हो जाएंगे। तब रिंकी की माँ ने कहा, जी समधन जी आपसे बेहतर इस बात को कौन समझ सकता है। आखिर आपने भी तो 1 महीने पहले ही बिटिया की शादी की। तभी रिंकी के ससुर जी ने कहा, सुना है वह लोग खानदानी रईस नहीं है, किसान परिवार है, सिर्फ बेटा ही काबिल है। संकोची स्वभाव और बेटी का पिता होने के नाते रिंकी के पापा चुप रहे, लेकिन सुनीता जी ने कहा, जी बिल्कुल सही सुना है आपने, लड़का आईपीएस ऑफिसर है, संस्कारी एवं व्यवहारिक परिवार है, दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। इससे अच्छा और क्या चाहिए, वरना तो आजकल लोग पैसों के घमंड में बेटी के माता पिता को इज्जत सम्मान देना ही भूल जाते हैं। रिंकी के पापा ने सुनीता जी को आंखें दिखाई तो चुप हो गई। रिंकी चाय नाश्ता लेकर आई तो उसके मम्मी पापा ने कहा, अरे बिटिया इसकी क्या जरूरत थी, हम तो बस अब निकलेंगे। अच्छा संधी जी इजाजत दीजिए, और हाँ शादी के हर फंक्शन में आइएगा जरूर, कहकर वो लोग चले गए। दरअसल रिंकी के ससुराल वालों में व्यवहारिकता और नैतिकता के साथ अमीर होते हुए भी बहुत कंजूस थे। रिंकी के ससुराल वाले बहुत अमीर और मायके वाले मध्यम वर्गीय परिवार से थे। आलोक भी पूरी तरह से अपनी मां का ही अंधभक्त था। उसके लिए घरवालों की हर बात सिर माथे और रिंकी की हर बात बेकार होती थी। उसी दिन रिंकी की बहन का फोन आया। उसने कहा, हेलो दीदी क्या कर रही हो। अच्छा सुनो ना, आप कब फ्री हो बोलो तो फिर हम साथ में शॉपिंग के लिए चलेंगे। रिंकी ने कहा, तू बोल तो कब चलना है। अपनी बहन के लिए मैं हर वक्त फ्री हूँ। एक ही शहर में ससुराल और मायका होने के फायदे नुकसान दोनों ही होते हैं, लेकिन रिंकी के हिस्से नुकसान ज्यादा और फायदा कम था, क्योंकि ससुराल वालों का कहना था कि पास में ही तो मायका है, जब चाहो चली जाओ, रहने की क्या जरूरत है। अब रिंकी शादी की शॉपिंग के लिए जाने आने लगी। यह बात उसकी सास को बहुत बुरी लग रही थी। वह सीधे तो मना नहीं करती थी, लेकिन बातों बातों में वंग जरूर कर देती, जिससे रिंकी का मन खट्टा हो जाता, लेकिन घर में झगड़ा ना हो इसलिए वह चुपचाप ही रहती। रिंकी ने आलोक से भी कहा, आलोक सोच रही हूँ बस 15 दिन और बचे हैं शादी में, तो घर पर चली जाऊं रहने। तभी आलोक ने तुरंत कहा, अरे तुम यहाँ रहो या वहाँ, क्या फर्क पड़ता है, कितनी दूर है, घर पूरे घंटे भी नहीं लगते पहुँचने में। शादी वाले दिन चलेंगे साथ में सुबह सुबह ही, वरना तुम चली गई तो घर में खाने की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। रिंकी गुस्से का घुट पीकर रह गई। वह सोचने लगी, 50 साल की उम्र में मांझी बूढ़ी हो गई, काम नहीं कर सकती, और मेरी माँ इन लोगों की नज़रों में जवान है। एक दिन रिंकी शादी की शॉपिंग से लौटकर घर आई तो उसने आलोक, दिनेश जी और विमला जी को बात करते सुना। आलोक ने कहा, माँ रिंकी की बहन की शादी में शगुन में क्या देना है। तो दिनेश जी ने कहा, देना क्या है, शून्य शून्य शून्य, लड़के को 1 सोने की चैन और लड़की को 1 साड़ी दे देना। तभी विमला जी ने कहा, अरे सोना देने की क्या जरूरत है, सिर्फ शून्य शून्य और 1 साड़ी दे देंगे बस, उनकी जितनी औकात उतना सगुन बहुत है। पत्नी की हाँ में हाँ मिलाते दिनेश जी ने कहा, बेटा तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है, इतना बहुत है। आलोक ने कहा, फिर ठीक है माँ, इतना सगुन ठीक रहेगा। और हाँ बेटा, जरा रिंकी को समझा देना कि शादी उसके मायके में है,
तो लोगों को शॉपिंग करने दे, खुद ना शॉपिंग का हिस्सा बने। विमला जी ने कहा तो कमरे से बाहर निकलते आलोक ने कहा ठीक है माँ, मैं आज ही उसे मना कर दूंगा। आलोक जैसे ही इतना बोलकर कमरे से बाहर निकला, उसकी नजरें सामने खड़ी रिंकी से टकरा गई। गुस्से में आलोक को देखती रिंकी को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि यह बात आलोक को भी मंजूर है, जो भी ठीक 1 महीने पहले अपनी बहन की शादी में खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। रिंकी के मना करने पर भी उसके मायके से मिले सोने के रिंग उसे अपनी ननद को देना पड़ा, क्योंकि उसको वो पसंद थे। तो आलोक के बार बार कहने पर रिंकी दे दो ना, क्या तुम्हारी बहन यह रिंग मांगती तो भी तुम मना कर देती। लाखों रुपए आलोक ने अपनी बहन की शादी में खर्च किए बिना रिंकी से या किसी से पूछे आलोक ने अपनी बहन को अपना डेबिट और क्रेडिट कार्ड दे रखा था कि जब जो मन करे तुम सीधा जाकर ले लेना, पूछने की कोई जरूरत नहीं। और आज जब बात रिंकी के बहन की आई तो आलोक के चेहरे से चमक ही गायब थी, कोई खुशी या कोई उत्साह उसके चेहरे पर नहीं था। तभी आलोक ने कहा, अरे कि तुम कब आई? बस अभी अभी, जब तुम मांझी से शगुन देने की बात कर रहे थे। रिंकी ने कहा तो आलोक के चेहरे के भाव बदल गए। उसने कहा, हाँ माँ, पापा से तुम्हारी बहन की शादी में कितना शगुन जाएगा उसी के लेन देन की बात कर रहा था। अच्छा, तो क्या सोचा तुमने? सोचना क्या है, जो माँ ने कहा वही दे दूंगा। रिंकी ने कहा, मतलब 0 और 1 साड़ी? हाँ, तो क्या घर उठाकर दे दे? पूछ तो ऐसे रही हो जैसे कोई इंक्वायरी करनी है। तुम्हें इतना सगुन कम थोड़े ना है लड़की वालों के लिए, और तुमने तो दिए ही होंगे जो चोरी चोरी पैसे हमसे छुपाकर। क्या हम नहीं समझते जो तुम रोज शॉपिंग के लिए जाती हो उसके पैसे कहाँ से आते हैं? गुस्से में विमला जी ने कहा, माँ जी, लेकिन मैंने ऐसा कुछ तो कहा ही नहीं जिस पर आपको इतना गुस्सा आ गया। आलोक ने गुस्से में कहा, रिंकी तुम हद पार कर रही हो, ऐसे बात करता है कोई बड़ों से? तुम मेरी बहन की बराबरी अपनी बहन से कर रही हो। तो तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि उसका बड़ा भाई इतना सक्षम है जो अपनी बहन की हर डिमांड पूरी कर सकता है। तुम क्या कर सकती हो? तुम तो खुद की जरूरत पूरी नहीं कर सकती, बिना मेरे पैसे के इतना ही घमंड है तो जाओ खुद पूरा करो अपनी बहन की डिमांड, और जो मन करे जैसे मन करे खर्च करो, कोई तुम्हें रोकने नहीं आएगा। सबकी बातें सुनकर तो आज रिंकी भी चुप नहीं रह पाई। ठीक है, अब मैं जो करूंगी उसके जिम्मेदार तुम रहोगे, और अब अपनी बहन की शादी में पैसे भी खर्च करूंगी और डिमांड भी पूरी करूंगी, बस तुम देखते जाओ। वह तुरंत अपने कमरे में गई और वहां अपने सामान का बैग पैक करके नीचे आई। उसने कहा, माँ जी, मैं जा रही हूँ अपने माँ के अपनी बहन की शादी में शामिल होने, लेकिन उससे पहले आप सबसे कुछ कहना चाहूंगी। क्या लड़के वालों को सिर्फ लेना आता है? मेरे पापा ने अभी इस घर की लड़की की शादी में चांदी के बर्तन, सोफा सेट, दुल्हन और दूल्हे के लिए सोने की चैन और अंगूठी के साथ कपड़ा और 50 लाख रुपए दिए, तो भी आपके हिसाब से उन्होंने कुछ नहीं दिया। तब आपने कहा था कि क्या कंजूसी दिखाई। मेरे पापा ने समाज में आपकी नाक कटवा दी। जब उनकी बेटी की शादी होगी तब आप इतना ही उन्हें रिटर्न में दे देंगी, अधिक ना सही उतना ही सोच लिया होता। और आलोक, मैं माँ पापा से क्या शिकायत करूं या किस बात की उम्मीद रखूं जब मेरा पति ही मेरा नहीं है? क्या मैं जान सकती हूं कि 2 बहनों के शगुन में इतना फर्क क्यों? अगर यह फर्क मैंने किया होता तो क्या तुम्हें मंजूर होता? तुमने अपनी बहन की शादी को जैसा चाहा एंजॉय किया, जितना मन किया उतना खर्च किया, यहाँ तक कि मेरे सोने के झुमके भी दिला दिए। क्या मैं अगर तुम्हारे साथ तुम्हारे जैसा व्यवहार करती तो तुम्हें मंजूर होता? और माँ जी, मुझे अपनी बहन को कुछ देने के लिए चोरी चुप के कोई काम करने की जरूरत नहीं है। अब आखिरी और असल मुद्दे पर आती हूँ। मैं अपने साथ अपने गहने ले जा रही हूँ। मैंने आपसे आलोक से अब तक 1 रुपया भी अपनी बहन की शादी के लिए नहीं लिया, लेकिन फिर भी मुझे झूठा और चोर साबित कर दिया गया। इसलिए अब मैंने तय किया है कि मैं इन गहनों को गिरवी रखकर अपनी बहन को सब कुछ दूंगी। और यह रहा आपका मांग टीका जो आपने सिर्फ मेरी शादी में बनवाए थे। बहू, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने है, भूलो मत कि वो गहने भी हमारे कहने पर तुम्हारे पिताजी ने बनवाए थे, उन पर तुम्हारा नहीं हमारा हक बनता है। दिनेश जी ने गुस्से में कहा। दिनेश जी ने फिर गुस्से में अपनी पत्नी की तरफ देखते हुए कहा, आपसे कितनी बार कहा रिंकी से गहने लेकर अपने पास रख लो। मुझे पहले से पता था यह लड़की बहुत तेज है। देख लो, वही हुआ जिसका मुझे डर था। तो रिंकी मुस्कुराने लगी। उसने कहा, चलिए कुछ तो माना आप लोगों ने कि मेरे पापा ने दिया है। खैर पापा जी, इन पर तो सिर्फ और सिर्फ मेरा ही अधिकार है। पहली बात तो यह गहने मेरे सिवाय किसी के नहीं, इसलिए मुझे इसके साथ क्या करना है
यह मैं खुद तय करूंगी। दूसरी बात, अगर इन गहनों को आपने भी बनवाए होते तब भी यह मेरे ही होते, क्योंकि गहने स्त्री धन होते हैं जिस पर सिर्फ औरत का अधिकार होता है। जा रही हूँ इन्हें गिरवी रखने, क्योंकि मुझे इनकी जरूरत नहीं, और जिन्हें भी ये गहने चाहिए वह जाकर छुड़ाकर लाए गहने। तो चली अपनी बहन की शादी एंजॉय करने। तब विमला जी और दिनेश जी ने कहा, फिर हमारे घर आने की कोई जरूरत नहीं पड़ी, रहना वहीं अपने माँ बाप के घर और करती रहना शादी और अपनी पूरी जिंदगी को एंजॉय। तब रिंकी ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ जी आप लोगों को शायद पता नहीं, आलोक से शादी के बाद कानूनी ने घर अब मेरा भी उतना ही है जितना आप लोगों का, इसलिए मुझे इस घर में आने से अब कोई नहीं रोक सकता। मेरी जब मर्जी होगी आऊंगी और जाऊंगी, कहकर रिंकी वहां से अपना बैग लेकर चली गई। रिंकी को उम्मीद नहीं थी कि इतना सब कुछ होने के बाद कोई उसके ससुराल से उसके घर आएगा शादी में शामिल होने, लेकिन बारात के आने से पहले उसने देखा आलोक के साथ उसके साथ ससुर भी आए थे। विवाह सकुशल संपन्न होने के बाद आलोक, रिंकी और उसके साथ ससुर घर लौटकर आ गए। घर के अंदर प्रवेश करने के बाद आलोक ने कहा, रिंकी गहने कहाँ गिर रखे हैं, बता दो तो मैं उन्हें वापस लेकर आता हूँ। शिवानी को जब यह बात पता चली तो वह बहुत गुस्सा हुई और उसने कहा, भैया मुझे आपसे यह उम्मीद नहीं थी, मुझे यह समझ नहीं आता जब ससुराल वालों को बहू को अधिकार और सम्मान नहीं देनी होती तो अब बहू लाते क्यों है। अगर भैया और मम्मी पापा मेरे साथ ऐसा होता तो क्या आप लोग को अच्छा लगता नहीं ना। जिस तरह मैं हूँ उसी तरह भाभी भी है, अगर आप भाभी की इज्जत सम्मान करें तो मेरा भी सम्मान होगा। तब रिंकी को अचानक आए उन लोगों में इस बदलाव का कारण पता चला। रिंकी ने पर्स से गहने निकाल कर दिखाते हुए, यह रहे गहने, मैंने गहनों को गिरवी पर नहीं रखा था, तो आप लोगों को सिर्फ यह बताना चाहती थी कि अगर बहू चाहे तो वह अपना सारा अधिकार ले सकती है, जो चाहे अपनी मर्जी से कर सकती है और उसे कोई रोक भी नहीं पाएगा। आलोक तुम भूल रहे हो, लेकिन तुमसे शादी के पहले मैं नौकरी करती थी, मैंने अपने उन्हीं पैसों को अपनी बहन की शादी में खर्च किया, जिस पैसों को मेरे पिता ने हाथ भी नहीं लगाया था और जिसके बारे में तुम आज तक जानना चाहते थे। और मैं हर बार उस बात को टाल जाती थी क्योंकि वह पैसे मैंने अपनी बहन की शादी में ही खर्च करने के लिए रखे थे। उम्मीद करती हूँ कि आगे से तुम भी वैसे ही सारे कर्तव्य निभाओगे जैसे मैं तुम्हारे और अपने परिवार के लिए एक समान निभाती हूँ। अब तुम मेरी और अपनी दोनों बहनों में कभी कोई फर्क या भेदभाव नहीं करोगे। और हाँ, मैंने जो गलती की थी तुम्हारी बात मानकर नौकरी ना करने की, उसे भी सुधार लिया है। मैंने अपनी नौकरी फिर से ज्वाइन कर ली है क्योंकि मुझे यह बात समझ में आ गई कि खुदा आत्मनिर्भर रहना कितना जरूरी है। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी जरूर अच्छी लगी होगी। कहानी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।